हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट एनसीईआरटी क्लास 12th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक एग्जांपल करेंगे 45। काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, टेंजेंट, नॉर्मल, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग सभी के। तो आज का क्वेश्चन है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर बेस्ड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। एक नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है जो इस कर्व पे है। ध्यान से समझेंगे। मान लो ये कर्व है हमारा और इस कर्व पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 या ए बी भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये क्या है? नॉर्मल जो हमें फाइंड करना है, और ये गिवन है कि ये नॉर्मल कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 1,2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बात समझनी है कि कई बार क्या होता है, पासिंग थ्रू द पॉइंट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, तो एट दिस पॉइंट का मतलब तो ये होता है कि ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे है, लेकिन नॉर्मल इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो हमने मान लिया ये वाला पॉइंट जो है x1 y1 है, और यहाँ पे हमारी ये हम टेंजेंट ले लेते हैं, हालांकि इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले काम हम यही करेंगे, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन कर्व एट विच नॉर्मल पासिस 1 2। ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो 1 2 से पास करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, P हमने ले लिया, और ये हमारा पॉइंट हो गया A। तो अब क्लियर सी बात है, जो कर्व है वो उसकी इक्वेशन है x² इक्वल टू वाई। कर्व कौन सा है? x² इक्वल टू वाई, 4y, सॉरी, x² इक्वल टू 4y। तो x² इक्वल टू 4y जो कर्व है, इसको अगर हम डेरिवेटिव कर देते हैं तो 2x इक्वल टू 4 dy/dx। तो dy/dx आ गया ये, तो ये x/2। ये x/2 क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर हम ये कहें कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया? x1/2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया? -2/x1। तो यानी ये जो नॉर्मल P है उसका स्लोप -2/x1। ऑल्सो स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, y2 - y1 x2 - x1। तो इसके हिसाब से जो नॉर्मल है उसका स्लोप कितना हो गया? 2 - y1/1 - x1, 2 - y1/1 - x1। तो क्योंकि दोनों नॉर्मल के स्लोप हैं, इसलिए हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। अगर x1 y1 लेने में किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे a b वगैरह ले सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक हमें रिजल्ट मिल गया y1 इक्वल टू 2/x1। ठीक है, अब एक बात और है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है लाइज ऑन x² इक्वल टू 4y, इसलिए
x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y1 हम लिख सकते हैं जब ये वाला पॉइंट इस कर्व पे है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y1 की जगह ये वाली वैल्यू रख देते हैं, लिख देते हैं यूजिंग, इसको कोई भी इक्वेशन डाल देते हैं 1। तो x1 का क्यूब इक्वल टू 8 और x1 कितना आ गया हमारा 2। तो x1 2 आ गया, तो y1 कितना आ गया 2/2 यानी 1। तो अभी आपको सबको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा कितना आ गया 1,2,1। तो जब ये पॉइंट निकल गया तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, तो उस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं y माइनस y1 इक्वल टू नॉर्मल में जो स्लोप होता है -1/m x माइनस x1, है ना। तो y माइनस y1 का मतलब है y माइनस 1 इक्वल टू -1/m। अब यहाँ पे एक बात समझने की, -1/m का मतलब है स्लोप ऑफ m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था x/2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -2/x1। तो एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना था -2/x1, तो -2/x1 मतलब 2, तो -1। तो यहाँ पे हमें -1 लिखना होगा, यहाँ बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन लिख देता हूँ, m लिख देते हैं, चलो ये हमारा m हो गया। तो -1 और x माइनस x1, x1 का मतलब 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट। और ये नॉर्मल हमारा 1,2 से भी पास कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है सभी को आ गया होगा समझ में। अभी स्क्रीन पे आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, वहाँ से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।